तरफ से शुरू कर रहे इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। डॉक्टर साहब, आप जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। में बचती हैं तो इन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। श्री जावेद आलम जी, सुश्री सोनिया गुप्ता जी, श्री अंशुमान शुक्ला जी, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रायपुर में विभाग बंटवारे के बाद पहली बार हुई कैबिनेट की बैठक। सीएम साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। रायपुर में प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा हुए शामिल। प्रतियोगिता में शामिल अधिकारी कर्मचारियों का किया उत्साहवर्धन। सरगुजा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम, ग्रामीण को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की मिले जानकारी। हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। पंखाजुर में धान उपार्जन केंद्रों से धान खरीदी बंद। धान खरीदी बंद होने से किसान परेशान, किसानों ने चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। गरियाबंद के अमली पदर क्षेत्र पहुंचे विधायक जनक ध्रुव। आभार रैली में पहुंचकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। विधायक ध्रुव ने कई कार्यों का किया निरीक्षण। रायपुर में विभाग के बंटवारे के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता में बता दें, बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य लोक सेवा परीक्षा 2021 की परीक्षा विस्तृत जांच के लिए सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें खरीफ फसल का 2023 से 2024 में प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी करने का निर्णय भी लिया गया। गौरतलब है कि धान खरीदी का यहां वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी में शामिल रहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय और प्राथमिक राशन कार्ड धारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए आगामी 5 साल तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का भी निर्णय लिया। निःशुल्क खाद्य वितरण बड़ा निर्णय किया है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पहले ही किया है। आज मंत्रिपरिषद ने उसका अनुमोदन किया है कि हम अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवारों को, जिनकी संख्या 67,92,153 और उन्हें आगामी 5 सालों तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी 2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्य वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डों में निःशुल्क खाद्य वितरण का फैसला मंत्रिपरिषद ने लिया है। एक बहुप्रतीक्षित निर्णय हमारी सरकार ने किया है। 2021 की लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई और जैसा हमने वायदा किया था कि हम उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, तो आज हमारी सरकार ने 2021 की पीएससी की अनियमितताओं की जांच के लिए मामले को
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। छत्तीसगढ़ संचालनालयीन राजपत्रित अधिकारी संघ और शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। राखी में आयोजित नवा रायपुर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब शामिल होकर अधिकारी कर्मचारी के साथ उत्साहवर्धन किया। आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अधिकारी कर्मचारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को सफल आयोजन के लिए बधाई और कैलेंडर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर गांव-गांव पहुंचकर केंद्र शासन के विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में सरगुजा में भी कलेक्टर कुंदन कुमार के मार्गदर्शन में शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत हितग्राहियों को सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और साथ ही विभागीय अधिकारी को विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किया गया। अगली खबर पंखाजूर से है, जहां धान उपार्जन केंद्रों से खरीदी बंद होने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। धान की बिक्री नहीं होने के कारण आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया। वहीं बता दें कि किसानों का कहना है कि धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी बंद होने से वो काफी परेशान है, जिसके कारण किसानों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। बिंद्रानवा गढ़ विधायक जनक ध्रुव अमली पदर क्षेत्र में दौरे के दौरान सबसे पहले गुरुजी भाटा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं विधायक जनक ध्रुव ने मंच के माध्यम से लोगों को संबोधित किया और कहा कि जनता का आभार जताया। वहीं भेजी पदर में विधायक जनक ध्रुव आभार रैली में शामिल होकर ग्रामीणों की समस्याएं सुने और साथ ही अमली पदर पहुंचकर भव्य रोड शो कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां नदी में बन रहे पुल पर जायजा लेने पहुंचे और ग्रामीणों की शिकायत पर विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों को कार्य जल्द पूरा करने को लेकर फटकार भी लगाई। दौरा का कार्यक्रम सबसे पहले हम लोग मटिया है, मटिया में जो देव पूजा का कार्यक्रम था, उस देव पूजा के पश्चात आज भेजी पदर में आभार रैली में हम लोग आए हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आने के बाद यहाँ लोगों में काफी उत्साह को देखने को मिल रहा है और इसके पहले भी उत्साह रहा है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे भेजी पदर कांग्रेस का गढ़ भी रहा है और उसके तहत देखा तो यहाँ पे लोगों में काफी उत्साह है और आने वाला समय में भी लोगों को उम्मीदें हैं कि हमारे विधायक बनाए हैं तो निश्चित रूप से गांव का विकास होगा और उनका हक और अधिकार मिलना भी चाहिए और मिलेगा भी। इसके बाद हमारा कार्यक्रम जो है अमली पदर का आभार रैली है, इस आभार रैली में जाएंगे। यानी अभी लगातार लोगों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि 15 सालों से बीजेपी का विधायक रहा है और 15 साल के बाद वीरान पड़ा इस क्षेत्र में जब अपने बीच का विधायक मिला है तो स्वाभाविक रूप से अपने आप में एक उत्साह जागा है। छत्तीसगढ़ रायपुर के ग्राम पंचायत बोडरा में राष्ट्रीय सेवा आयोजन के तत्वाधान में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विवेकानंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सितारा खान, ग्राम पंचायत बोडेरा के सरपंच उमाशंकर चंद्राकर और महिला सीनियर जर्नलिस्ट मेघा तिवारी मौजूद रही। प्राचार्य डॉक्टर सितारा खान ने विशेष प्रशिक्षण शिविर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जागरूकता शिविर है जिसमें हम नशा मुक्ति समाज के लिए युवा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, नेत्र प्रशिक्षण और विधिक साक्षरता जैसे जागरूकता के लिए शिविर का आयोजन किया गया और इस जागरूकता अभियान शिविर में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए भी काम किया गया। ग्राम पंचायत बोडरा में विवेकानंद महाविद्यालय नारा भानसोल
राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का जो मेन मकसद है, नशा मुक्ति समाज के लिए युवा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, नेत्र परीक्षण शिविर, विधिक साक्षरता और बहुत सारे अवेयरनेस कैंप और स्पेशली विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया गया। पहले तो मैं बताऊं कि डॉक्टर सितारा खान प्राचार्य नारा महाविद्यालय, इन्होंने मुझसे संपर्क किया एनएसएस लगाने करके, तो मैंने उसको सर से स्वीकार किया। ठीक मैं आप लगाइए, यहाँ जो आपको सुविधा चाहिए, यहाँ रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो आपको व्यवस्था चाहिए मैं करूँगा। इसके साथ साथ इसके माध्यम से हमारे गांव में महिलाओं के बारे में बताया गया। डॉक्टर आए, रायपुर टीम भी आए थे, महिला डॉक्टर आए थे, और साफ सफाई के बारे में बताया गया, स्वच्छता के बारे में बताया गया। ऐसे इसका योगदान रहा। इसके हमारे बच्चे महिलाएं उसका काम को सीख गया है, मतलब हमको साफ सफाई करना चाहिए घर के आसपास, इनको सबको गाँव वाले को सीख गया है पूरा। मैं चाहूँगा कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और हम लोग इसके माध्यम से आज एनएसएस के माध्यम से गांव में जागरूकता चलाया गया कि दारू पीना स्वास्थ्य का हानिकारक है, दारू नहीं पीना चाहिए। उससे घर परिवार भी टूट जाता है और घर में लड़ाई होता है। मतलब इस तरह के हम लोग गांव में इसके बारे में चर्चा किए। कोरबा में संचालित सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू में बायोमेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस करने की भी जानकारी मिली है। वनांचल क्षेत्र के ग्रामीण आदिवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं, लेकिन यहां नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। चिकित्सक अस्पताल से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में ही जलाकर नष्ट कर रहे हैं, जो कि बेहद ही आपत्तिजनक है। नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। बायोमेडिकल के नष्ट करने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो, आम लोगों पर भी इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। क्या है, पहले जो लड़का था वो चला गया है कुछ कारणवश, तो उसमें अभी नया एक लड़का रखे हैं, तो उसको नहीं पता था, इसलिए उधर डाल दिया है। इसको अब अगले बार से उसको बोल के अपन इसको, वो क्या है, पहले जो लड़का था वो चला गया है कुछ कारणवश, तो उसमें अभी नया एक लड़का रखे हैं, तो उसको नहीं पता था, इसलिए उधर डाल दिया है। इसको अब अगले बार से उसको बोल के अपन इसको। अंबिकापुर के सीमा क्षेत्र से सटे ग्राम लाल माटी में पिछले 4 दिनों से घूम रहे 27 जंगली हाथियों का दल बुधवार को नेशनल हाईवे 43 पर आ गया। वहीं हाथियों के दल के नेशनल हाईवे पर आ जाने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों के लंबे कतार लग गई। वहीं ग्रामीणों में भगदड़ मच गई और ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। बता दें कि फिलहाल वन विभाग और पुलिस टीम हाथियों को शहर की ओर आने से रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। हमारे जो डीएफओ हैं, डीएफओ साहब वो मुझे लगता है पिछले 3-4 दिनों से सोए नहीं है, और रात भर वो ड्रोन लेके और उनकी पूरी करीब 10 टीम्स बनी हुई हैं जो लाल माटी और इधर बदिया चुआ इनको ट्रैक कर रही है। इसमें बेसिकली समस्या ये आ रही कि कल रात तक बदिया चुआ से जो हाथियों का दल है वो क्या है, 33 हाथियों का दल है और बहुत ही व्यवस्थित है, पूरी फैमिली के साथ है, कहीं कोई उत्पात नहीं कर रहे हैं। समस्या ये आ रही है कि जहां पे भी वो जा रहे हैं एक मजमा लग जा रहा है, कोई पटाखा फोड़ दे रहा है, कोई उनको आवाज दे रहा है, जिससे कि वो उद्वेलित हो जा रहे हैं। और उस उद्वेलना में अगर वो 33 का झुंड में अगर 2-3 भी लोग अगर छटक गए तो फिर गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कृपया उसको एक सर्कस वाली वस्तु ना बनाए। बहुत ही गंभीर स्थिति है, क्योंकि 33 लोगों का दल वो डिट्रैक होकर इधर आ गया है। वो जब तक उनको उनके नेचुरल रास्ते पे हम नहीं छोड़ेंगे तब तक वो वापस नहीं आएंगे, बार बार वापस आते रहेंगे। तो बंदिया चुहा जंगल से उसको उनको ट्रैक करके धर्मजयगढ़ वाला जो एंगल है वहां पे उनको दे दिया गया था, लेकिन कल रात की स्थिति में मैन पार्ट में करीब 400-500 लोगों ने फिर उनको डिट्रैक करके फिर वो बंदिया चुहा आ गए। फिर अभी NH-43 उन्होंने क्रॉस किया हाथियों के दल, उसमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोगों का सहयोग के लिए मैं पंचायत के अमले को और जितने राजस्व के अमले हैं उनको भी बता चुका हूं कि थोड़ा लोगों को समझाइश देना जरूरी है। बेसिकली ये एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है और इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि उनका जो रास्ता है या उनका भी एक परिवार है, उनकी भी अपनी संवेदनाएं हैं। अगर जब तक उनको हम वो रास्ता नहीं देंगे, जब तक उनको प्रॉपरली वो मूवमेंट नहीं देंगे,
तब तक वो दोबारा फिर अपने जंगल में नहीं जा पाएंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां नियमितीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान अनियमित कर्मचारियों के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा और अनुरोध किया कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को बीजेपी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है। वहीं सीएम ने पदाधिकारियों की बातों को गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया और साथ ही पदाधिकारियों ने अभिनंदन कार्यक्रम के लिए समय मांगा, जिस पर उनकी ओर से पृथक के अवगत कराने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारी प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत 7 लाख अनियमित कर्मचारियों के बेहतरी के लिए अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात किया। मैं बताना चाहूंगा कि प्रमुख रूप से इसमें स्थायीकरण, नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली एवं अंशकालिक कर्मचारियों की पूर्णकालीन करने और सोर्सिंग, ठेका, सेवा प्रदाता जैसे सिस्टम को बंद करने को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष निवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही है और हमने साथ में ही अभिनंदन कार्यक्रम आयोजन करने के संबंध में उसे आमंत्रित किया, तो उसने कहा है कि हमको आपको पृथक से अवगत कराएंगे। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। बाहुल्य आदिवासी झाबुआ जिले के 4 आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सोसाइटियों के चुनाव हो रहे हैं और इन सभी 4 सोसाइटियों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। बता दें, लेकिन मेघनगर के मदरानी में मतदान और पारदर्शिता को लेकर बवाल मच गया। उम्मीदवार ने सोसाइटी प्रबंधन पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि 689 के मतदाताओं की सूची के आधार पर मतदाता करने की बात कही गई थी। वहीं बता दें कि किंतु 60 गांठ कर 200 वोटरों को बढ़ा दिया गया, जिसकी सूचना हमें नहीं दी गई। ये 200 वोट फर्जी हैं, इनकी सूचना हमें आज दी गई। वहीं इस मामले में संस्था प्रबंधक ने कहा कि हमें सूचना पहले ही चस्पा कर दी गई थी कि जिस व्यक्ति ने 31 मार्च 2023 के बाद केसीसी ऋण की राशि जमा करवा दी है वो मतदान के लिए पात्र होगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाएगा। मदरान सोसाइटी में चुनाव हो रहा है, तो जो सूची है 689 की, उसके आधार पर मतलब चुनाव कराया जाए। उन्होंने कुछ सांड गांठ के हिसाब से 200 वोटर दूसरे किए हैं, जो हमको सूचित नहीं किया गया। हमको कोई सूचना नहीं दी गई कि भाई 200 वोट है। हम अभी आए, हमको पता चला कि 200 वोट दूसरे फर्जी है, तो उसी वोट को रोका जाए और जो निष्पक्ष है 689 उनके आधार पर ही वोट किया जाए। ये जो चुनाव है जो हाई कोर्ट में लगा हुआ था 2 साल पहले का था, वो चुनाव 21 मार्च 2023 की जमा जिन लोगों ने कर दिया था, इनके हिसाब से चुनाव हो रहा। 21 मार्च 2023 अगले दिन हमने करा, 2 तारीख को हमने छपवा करा। ये लोग आए ने देखने के लिए, उनको सूचित भाई नियम ये है कोऑपरेटिव में कि हमारे यहाँ 3250 सदस्य है, उसमें से पात्र जो मार्च 2023 में जो पैसे जमा करा वो पात्र श्रेणी में आता है। अगर आज दिनांक, आज वोटिंग हो रही है, आज भी जमा करता वो पात्र वोटिंग का कहलाएगा, चुनाव लड़ने का नहीं रहता। पखांजूर नगर पंचायत के 12 पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष की मनमानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा, जिसका असर सरकार बदलते ही देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें, नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली पर आरोप लगाया गया कि पूरे नगर पंचायत में भ्रष्टाचारी ठेकेदार से काम बप्पा ने कराया है, जिसके विरोध में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष असीम राय ने कहा कि केवल 2 ही ठेकेदारों से काम कराया गया है, ये कौन सा नियम है। जरूर गिरेगा, क्योंकि इनके भ्रष्टाचारी और मोनोपोली जो कि पार्षदों को बिना बैठक में मात्र 2 ही ठेकेदार से कार्य की जाती है। इसमें ना कहीं प्रस्ताव लिया जाता है ना कुछ, और कार्य इतने भ्रष्ट कार्य है जो कि भारत के इतिहास में इतना भ्रष्ट कार्य किसी भी नगर पंचायत नहीं हुआ। टोटल कितना पार्षद है? टोटल 15 पार्षद है। आपके तरफ कितने? हमारे तरफ 12 पार्षद है। अब हम पार्षद लोग बैठेंगे और बैठ के निर्णय लेंगे किसको बनाना है। अंदर खाने से बात आ रही कि असीम राय अध्यक्ष बनेंगे? नहीं, असीम राय नहीं बनेंगे। एक तो फाइनल आप लोग बोल सकते असीम राय नहीं बनेंगे। फिर किसका नाम आ रहा है? आप अपना नाम देखते हम लोग बैठेंगे। ज्यादा हम लोग मनिका शाह जी को बनाने के तैयारी में है। अगली खबर मंदसौर से है, जहां
17 साल देश की सेवा कर अपने घर सकुशल वापस लौटने पर सैनिक जमनालाल का अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने बड़े गर्मजोशी के साथ सम्मान किया। वहीं आम जनता ने भी अपने सैनिक का खूब हौसला अफजाई किया। मादंता ओमकारेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत अवैध रेत और मुहर्रम का व्यापार धड़ल्ले से फल फूल रहा है, जिस पर खनिज विभाग ध्यान नहीं दे रहा, जिसे लेकर राजस्व अधिकारियों की तरफ से लगातार कार्रवाई कर जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर पकड़े जा रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव के चलते मामले की कार्रवाई प्रभावित हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा बलौदाबाजार विधानसभा के ग्राम खपरी कला पहुंची, जहां शासकीय हाई स्कूल प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन के साथ किया। वहीं स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यात्रा में पेंशन, स्वास्थ्य मेला, कृषि संबंधी स्व सहायता समूह, बैंकिंग क्षेत्र, आदिवासी विभाग समेत विभिन्न योजनाओं के स्टॉल लगाए। वहीं बीजेपी महामंत्री अनिल अग्रवाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को पहुंचाना है। वहीं बता दें, जनता को सरकार के संचालित योजनाओं से जोड़ना और उससे लाभान्वित करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज बढ़ावा खपरी कला में संपन्न हुआ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी, हितग्राही सभी उपस्थित थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो भी विधवा पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है, राशन कार्ड का मामला है, गैस सिलेंडर वितरण है, कृषि का किट देना है और बहुत सारे कार्य इस शिविर में संपन्न हो रहे हैं। और हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी इसमें बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। ग्रामीण भी आ रहे हैं। इस आयोजन के लिए मैं पूरा आयोजन करता हूं और हमारे सभी साथियों को बधाई देता हूं। अगली खबर नारायणपुर से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर और अध्यक्ष अजीत वसंत और नोडल अधिकारी जिला पंचायत सीईओ देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश में जिले के ग्राम पंचायत नयानार, धोड़ाई, करमरी, उड़ीद गांव और सुलेंगा, धोड़ाई और टीमनार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत करमरी में मांदरी थाप पर झूमते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामवासी इस आयोजन से इतने खुश नजर आए कि उन्होंने मांदरी नृत्य के थाप से इस कार्यक्रम की शोभा को कई गुना बढ़ा दिया। वहीं कार्यक्रम के केडे नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपेश रावटे ने बताया कि भारत सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम में ग्रामवासियों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। वहीं कार्यक्रम के अंत में विकसित भारत का संकल्प लिया गया। अगली खबर सीहोर से है, जहां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम से आए पूजित अक्षत को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर के प्रमुख मंदिरों में निमंत्रण स्वरूप दिए। वहीं साधना प्लस न्यूज से बातचीत करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अनेकों सालों के इंतजार और परिश्रम के बाद ये दिन आया है। नगर को दिवाली की तरह जगमग और रोशन किया जाएगा। ये हम सभी के लिए एक पर्व की तरह है और इसे त्योहार की तरह ही मनाया जाएगा।
खबर उज्जैन से है, जहां जीआरपी पुलिस ने पूजा के नाम पर ठगी और लूट करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से नगद रकम और 2 बाइक जब्त कर सभी को कोर्ट में पेश किया। दरअसल आगरा में रहने वाले मनोज मोहती के साथ 29 दिसंबर को पार्वती स्टेशन पर लूट की वारदात हुई थी, जिसमें 2 बदमाश 40,000 रुपए नगद और मोबाइल लूटकर भाग गए थे। वहीं बता दें, जिसके बाद उज्जैन जीआरपी पुलिस ने जांच के दौरान एक अधूरे बाइक नंबर के आधार पर लूट का खुलासा करते हुए सनावद और सीहोर से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जीआरपी थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए बदमाश पूजा के नाम पर अधिक धन देने का लालच देकर फरियादी से 3 लाख रुपए से अधिक वसूल चुके हैं। क्लेनेंट है वो मूलतः उड़ीसा का रहने वाला है, लेकिन अभी वर्तमान में आगरा में रह रहा है। और उसका कहना ये था, जो उसने रिपोर्ट की है, कि पार्वती स्टेशन जो उज्जैन जीआरपी के अंडर में आता है, वहां पर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, 2 लोगों ने, और उससे 40,000 रुपए उसका मोबाइल लूट लिया है। और इससे पहले भी उससे 3 लाख कुछ हजार रुपए पूजा कराने के नाम से ले लिए हैं और कहा है कि 1,80,00,000 रुपए देंगे। जब इसकी तह तक गए सारे वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, आईजी सर और एसपी मैडम, तो उन्होंने एक टीम का गठन किया। और हमारी टीम जब इसके पीछे लगी तो सबसे अच्छी बात ये थी कि उस फरियादी ने एक फोटो क्लिक करी थी। उस फोटो से हमें थोड़ा सा क्लू मिला और हम उस मोटर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कुछ महीने पहले मैं इतनी कमजोरी महसूस करता था कि ना तो सुबह बिस्तर से उठने को मन करता था और ना ही काम पर जाने को मन करता था। जैसे ही मौसम बदलता, मुझे सर्दी जुकाम और